दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मूत्र पथरी अर्थात गुर्दे में होने वाली पथरी के इलाज के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं गुर्दे की पथरी बनती क्यों है इसको बता दें। जब हमारे शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने की टेंडेंसी बन जाती है तो वह जो है पथरी के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट हमारे गुर्दे में, पेशाब नली में, पेशाब की थैली में जा कर के जमा होने लगता है। और इसके लक्षणों पर अगर चर्चा करते हैं तो इसमें जो है तेज़ दर्द होता है। पेशाब के रास्ते में अगर है तो अगर गुर्दे में है तो पीठ में पीछे की तरफ बहुत तेज़ दर्द होता है। कभी कभी पथरी जब बहुत बड़ी हो जाती है तो असहनीय दर्द होता है। अब दोस्तों, मैं इसमें लक्षणों पर बहुत ज़्यादा विस्तार में न जा कर के इसकी दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी हम 5 दवाइयाँ आपको बताएंगे जिसके उपयोग से हम गुर्दे की पथरी, चाहे मूत्र नली में पथरी हो, चाहे पेशाब की थैली में पथरी हो, उसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहली इसमें दवा होती है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया जब तब देना चाहिए जब पेशाब में सफ़ेद तलछट या हल्का हल्का खून आए, खूनी तरह का रहे और गुर्दे में दर्द हो, खास करके बाईं पीठ में दर्द। अगर हमारी पीठ में बाईं तरफ दर्द होता है तो उसमें जो है हाइड्रेंजिया काम करता है। मूत्र नली पर भी इसका विशेष प्रभाव होता है। इसको जो है हाइड्रेंजिया को मदर टिंचर के रूप में लेना है। इससे 5 से 10 बूंद दिन में 3 से 4 बार लें। ये पथरी को तोड़ करके छोटा छोटा कर देगी जिससे पथरी आराम से बाहर निकल सके। और दोस्तों, दूसरी दवा है सॉलिडेगो। सॉलिडेगो का सिम्टम ये होता है दोस्तों कि पेशाब बहुत कम आता है। सॉलिडेगो तब हम देते हैं जब पेशेंट को पेशाब बहुत कम आता है और गुर्दे में दर्द होता है। गुर्दे के दर्द के साथ साथ पेट में भी दर्द होता है और वह दर्द मूत्राशय तक चला जाता है, पेशाब की थैली तक दर्द चला जाता है। इसके प्रयोग से कभी कभी कैथेटर के इस्तेमाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम सॉलिडेगो देते हैं तो कैथेटर जो लगाना पड़ता है पेशेंट को कभी कभी, तो उस कैथेटर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे भी मदर टिंचर में लेना चाहिए और 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद शाम में लेना चाहिए। अगर इन केस मदर टिंचर नहीं मिल पाता है तो इसकी लोअर पोटेंसी 3 शक्ति में लेना चाहिए, 2 बूंद 4 बार। तीसरी दवा है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम पेशाब में पथरी के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है और इसका सिम्टम ये होता है कि पेशाब में जब लाल कण दिखाई दे, तलछट बालू जैसे महीन महीन कण जो है पेशाब करने के बाद जब पेशाब स्थिर हो जाता है तो उसमें लाल लाल बालू जैसे कण जमा होते हैं। ये जो है इसका पिकुलियर सिम्टम है दोस्तों। सफ़ेद अगर जम रहा है तब तो सॉलिडेगो, और अगर लाल जम रहा है तो लाइकोपोडियम देना है। पेशाब करने से पहले कमर में तेज़ दर्द होता है, अनबियरेबल पेन कमर में होता है पेशाब करने से पहले, और पेशाब कर चुकने के बाद दर्द बंद हो जाता है। पेशाब धीरे धीरे आता है, जोर लगाना पड़ता है, कभी कभी पेशाब रुक भी जाता है और हमें ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में देना चाहिए। और लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को दीजिए। इसका एक और फ़ायदा होता है कि पेशेंट में जो बार बार पथरी, रिकरेंट पथरी की टेंडेंसी होती है वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और जो बार बार पथरी बनती है वह धीरे धीरे बनना बंद हो जाती है। दोस्तों, इसकी तीसरी
और सबसे इफ़ेक्टिव दवा है बर्बेरिस वल्गेरिस। यह दोस्तों पेट के अंदर, गुर्दे में या पेशाब की थैली में, पेशाब की नली में ये प्रेशर बनाती है, प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके नाते पथरी आराम से बाहर निकल जाती है। इसका जो है बहुत ही बढ़िया उपयोग होता है और इस दवा को भी हमें मदर टिंचर में लेना है। 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में और 20 बूंद शाम को लेना है। दोस्तों 5वीं दवा है, ये भी दवा बहुत इफ़ेक्टिव है। इसका काम गुर्दे को साफ़ भी करना है। इसका काम खून में अगर कोई गंदगी है उसको भी साफ़ करता है। इसको एज ए प्यूरिफिकेटर भी यूज किया जाता है। इसमें ऐसा होता है, इसके लक्षण ये हैं, इसके पेशाब का तलछट सफ़ेद होता है और हमने जैसा कि पहले बताया है कि लाइकोपोडियम में लाल तलछट होता है। डॉक्टर हेरिंग्स इस औषधि के बड़े भक्त थे। पथरी तथा गुर्दे के दर्द की यह एक उत्तम औषधि है। रोगी की तकलीफ़ें गर्म खाने पीने से बढ़ती हैं, किंतु गर्म सेक से उसे आराम मिलता है। इसका विशेष लक्षण यह है कि रोगी को पेशाब के अंत में असह्य कष्ट होता है। बच्चों में प्रायः देखा जाता है कि पेशाब कर चुकने के बाद वे इस दर्द से चिल्लाते हैं। पेशाब के आखिरी हिस्से में खून आता है। बैठकर पेशाब करने से बूंद बूंद निकलता है। खड़े होकर आसानी से आ जाता है। दोस्तों ये थे इसके सिम्टम और सारसापारिला को भी हमें मदर टिंचर के रूप में लेना है। इसका भी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को लेना है। इसे हल्के गुनगुने पानी में 1/4 कप आप पानी में 10 बूंद डाल करके लेना है। बर्तन कप हो, शीशे का हो चाहे प्लास्टिक का हो, हमें स्टील, लोहा, कांसा, तांबा बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों ये थी मूत्र पथरी की 5 दवाएं, जिनके उपयोग से आप अपने पेशाब की थैली में, पेशाब की नली में, गुर्दे में पथरी को ख़त्म कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और जो बार बार पथरी बनती है उसकी टेंडेंसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 5 दवाइयों को इस्तेमाल करके आप आराम पा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आगे की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तथा दोस्तों इसको शेयर करना न भूलें, जिससे कि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।